Good morning, students. Welcome in my geography class. Today, I am going to discuss or explain your next chapter, manufacturing industry. Manufacturing, विनिर्माण. What do you understand by मैन्युफैक्चरिंग? मैन्युफैक्चरिंग क्या होता है? देखिए, आपके आसपास या हम डेली रूटीन में देखते हैं कि हम, अगर मैं आपसे कहूँ कि जो गेहूँ है उसे हम कैसे यूज़ करेंगे, वो उसकी यूटिलिटी कैसे है? उसकी यूटिलिटी तभी है जब वो गेहूँ से फ्लोर बनेगा और फिर वो उसकी चपाती बनेगी, है ना? इसी तरह से उसकी यूटिलिटी है, वो वैल्यूएबल तभी है। या हम कहें कि आपने देखा होगा शुगर केन है, शुगर केन से अगर ऐसे ही उसे देखा जाए तो वो एक नेचुरल प्रोडक्ट है। नेचुरल प्रोडक्ट को हम कन्वर्ट करते हैं शुगर में, तो वो एक वैल्यूएबल प्रोडक्ट बन जाता है जिसे हम यूज़ करते हैं। तो ये शुगर केन से शुगर जो है वो एक मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट है। ऐसे ही जैसे वुड है, वुड से हम फर्नीचर बनाते हैं या पेपर बनाते हैं। ऐसे हम आसपास अपने बहुत सारी चीज़ें देखते हैं कि वो तभी वैल्यूएबल हैं जब उसका मैन्युफैक्चरिंग होता है, उसकी रिकंस्ट्रक्शन होती है। तो इट मीन्स कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री? प्रोडक्शन ऑफ गुड्स इन लार्ज क्वांटिटीज आफ्टर प्रोसेसिंग फ्रॉम raw material to move valuable products is called manufacturing. Means कि क्या हुआ कि बहुत बल्क में, जब बड़ी सी मात्रा में जब एक रॉ मटेरियल को प्रोसेस करके उसका वैल्यूएबल मटेरियल बनाया जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं? मैन्युफैक्चरिंग कहते हैं। मीन्स इसका मतलब हुआ कि हम जो नेचुरल चीज़ें हैं या हम कहें कि प्राइमरी से जब हम उसे कन्वर्ट कर देते हैं सेकेंडरी में, दैट इज़ मैन्युफैक्चरिंग. Is it clear? Then people employed in the secondary sector manufacture the primary material into finished good. आपको बता ही दिया कि चाहे गेहूँ है, लकड़ी है, चाहे शुगर केन है, बहुत से ऐसे मिनरल्स हैं जिनको मेटल्स होती हैं जिन्हें हम वैल्यूएबल प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट करते हैं. द इकोनॉमिक स्ट्रेंथ ऑफ द नेशन इज मेजर्ड बाय डेवलपमेंट ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री. देखिए, किसी भी देश की स्ट्रेंथ जो है वो कब मानी जाती है? उसकी जो स्ट्रेंथ होती है वो मैन्युफैक्चरिंग, या हम कहेंगे कि सेकेंडरी सेक्टर, अगर वहाँ पर जितना ज़्यादा होगा उस कंट्री की कंडीशन उतनी ही अच्छी. लाइक हम जैसे बात करते हैं कि डेवलप कंट्री और डेवलपिंग कंट्री की, तो आपने देखा होगा कि जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं वहाँ पर सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर जो है वो ज़्यादा होता है, इसीलिए उन्हें डेवलप्ड कंट्री कहा जाता है. और डेवलपिंग कंट्री जो हैं वो ज़्यादातर प्राइमरी सेक्टर पर डिपेंड करती हैं. तो इसलिए जो है सेकेंडरी सेक्टर इसमें बहुत महत्व रखता है. आपने इकोनॉमिक्स में सेक्टर ऑफ उसका पढ़ा है, आपने इंडियन इकोनॉमी के सेक्टर्स पढ़े हैं, तो आपको उसमें मालूम हुआ होगा कि कौन से सेक्टर की कितनी वैल्यू होती है. तो हमारा जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है दैट इज़ सेकेंडरी सेक्टर, और उसका बहुत अपने आप में बहुत इम्पॉर्टेंस है. किसी कंट्री की उसे हम बैकबोन भी कह सकते हैं कि वो एक देश की रीढ़ की हड्डी का काम करती है. जस्ट लाइक जैसे कि हमारा शरीर जो है हमारी बैकबोन पर बहुत डिपेंड करता है, उसका स्ट्रक्चर जो है हमारी बैकबोन पर डिपेंड करता है. इसी तरह से किसी कंट्री की इकोनॉमिक कंडीशन पर उसका पूरा स्ट्रक्चर जो है वो खड़ा होता है. तो उसके लिए हम कहें तो इसमें भी सबसे ज़्यादा जो सेक्टर वर्क करता है दैट इज़ सेकेंडरी सेक्टर, और वी कैन से मैन्युफैक्चरिंग. इन अदर वर्ड्स वी कैन से मैन्युफैक्चरिंग और सेकेंडरी सेक्टर. इज़ इट क्लियर फॉर यू? आई थिंक आपको बहुत क्लियर हो गया होगा. अब हमें हमारा नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है, व्हाट इज़ द इम्पॉर्टेंस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग. मैन्युफैक्चरिंग की इम्पॉर्टेंस क्या है? आप देखिए, मैन्युफैक्चरिंग की अपनी एक
बहुत इम्पॉर्टेंस है। हम इसको 4 स्टेप्स में समझेंगे। सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं तो सबसे पहले है कि रिड्यूसिंग ऑफ डिपेंडेंसी, मतलब कि ये जो है एग्रीकल्चर पर जो डिपेंडेंसी है उसको रिड्यूस करती है। हमारा जो मेन ऑक्यूपेशन है दैट इज़ एग्रीकल्चर, है ना। और हम देखते हैं कि हमारी ज़्यादातर पॉपुलेशन जो है वो प्राइमरी सेक्टर या एग्रीकल्चर सेक्टर से ही अंगेज है। लेकिन अगर हमारा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर बढ़ता है तो जो जॉब्स हैं वो प्राइमरी सेक्टर से हटाकर सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर, ये भी आपको पता है कि अगर सेकेंडरी सेक्टर बढ़ेगा तो टर्शरी ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा, क्योंकि जो टर्शरी सेक्टर है वो प्राइमरी को भी सर्विस प्रोवाइड करता है और सेकेंडरी को भी। तो इस तरह से हमारी इकोनॉमी जो है वो स्ट्रॉन्ग होती है। सेकंड, इसकी इम्पॉर्टेंस है रिड्यूसिंग पॉवर्टी, ये मतलब गरीबी को भी दूर करता है। गरीबी को कैसे गरीबी दूर करने में कैसे हेल्प करता है? इससे अनएम्प्लॉयमेंट रिड्यूस होती है। अनएम्प्लॉयमेंट रिड्यूस होती है, लोगों को काम मिलता है, तो गरीबी जो है वो कम होने लगती है। सबसे जो महत्वपूर्ण बात है वो है फॉरेन एक्सचेंज। अगर हमारी मैन्युफैक्चरिंग बढ़ेगी तो हम एक्सपोर्ट करेंगे, अपनी अच्छी क्वालिटी जो है के गुड्स जो हैं वो बड़ी क्वांटिटी में हम एक्सपोर्ट करेंगे। जब हम एक्सपोर्ट करेंगे तो हमें फॉरेन एक्सचेंज मिलेगा, और जितना फॉरेन एक्सचेंज हमारे पास होगा उतनी ही हमारी इकनॉमी जो है वो स्ट्रॉन्ग होगी। क्योंकि आपको मालूम ही है कि वर्ल्ड इकनॉमी में जो हमारा जो करेंसी है उसकी वैल्यू और वर्ल्ड करेंसी की वैल्यू में बहुत डिफरेंस है। जितना हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज आएगा उतना ही हमारी इकनॉमी जो है वो स्ट्रॉन्ग होगी। नेक्स्ट है कि इसके अलावा नेशनल प्रॉस्पेरिटी, इससे बढ़ना चला कि लोगों के पास काम होगा, प्रोडक्शन बढ़ेगा, इकनॉमी स्ट्रॉन्ग होगी, तो देश जो है वो समृद्ध भी होगा, नेशनल प्रॉस्पेरिटी भी बढ़ेगी। क्या इतना आपको समझ में आया कि ये चारों जो हैं इसके इम्पॉर्टेंस है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, आपको समझना है इम्पॉर्टेंस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। हमें मैन्युफैक्चरिंग की किसी भी कंट्री के लिए क्या इम्पॉर्टेंस हो सकती है, पहले ही बताया मैंने कि ये एक बैकबोन होती है, किसी भी कंट्री की इकनॉमी की बैकबोन माना जाता है मैन्युफैक्चरिंग को। अब हमारे पास एक क्वेश्चन और ही रेज होता है, कैन यू टेल मी इज़ द इंडस्ट्री एंड एग्रीकल्चर मूव हैंड इन हैंड? आपको मालूम है कि जो इंडस्ट्री और एग्रीकल्चर है वो एक दूसरे के साथ हाथ मिलाकर चलते हैं। कैसे? आप मुझे लगता है कि आप शायद इस स्टेटमेंट को एलेबोरेट कर सकते हैं। बहुत इजी क्वेश्चन पूछा मैंने आपसे। आपको मालूम ही है कि किस तरह से एग्रीकल्चर और जो इंडस्ट्री है वो एक दूसरे पर निर्भर करती हैं। कैसे करती हैं कि जितना भी हमारा एग्रीकल्चर प्रोडक्शन होता है वो आजकल जो है वो मैनुअल कम है और मैकेनिज़्म उसमें अधिक है। तो जितनी भी मशीन्स हैं, जितने भी टूल्स हैं एग्रीकल्चर सेक्टर में जो यूज़ होते हैं वो कहाँ बनाए जाते हैं? वो इंडस्ट्रीज़ में बनाए जाते हैं। जितने भी फर्टिलाइज़र्स हैं, है ना, वो सब कहाँ बनाए जाते हैं? फर्टिलाइज़र, पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड, जितना ये मटेरियल है, जो मेडिसिन्स है, ये सब कहाँ बनाई जाती है? मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ में। और इसी तरह से इंडस्ट्रीज़ जो हैं वो भी एग्रीकल्चर पर डिपेंड करती हैं। कैसे? कि अभी मैंने पीछे आपको स्टार्टिंग में एग्जांपल दिया कि जो रॉ मटेरियल है वो उन्हें, क्योंकि जो हमारी एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज़ हैं वो टोटली किस पर डिपेंड करती हैं? वो सारी की सारी जो है वो कृषि या एग्रीकल्चर पर ही डिपेंड किया, जिसका नाम ही एग्रो बेस्ड है। मीन्स कि उसका रॉ मटेरियल कहाँ से आता है? एग्रीकल्चर से ही आता है। तो वो एग्रीकल्चर से जब रॉ मटेरियल आता है तो वो एग्रीकल्चर पर डिपेंड करती हैं। मीन्स हम कहें कि टेक्सटाइल मिल्स हैं, शुगर मिल्स हैं, जितना भी हमारा जो प्रोडक्ट है इसका जो बनाई जाती हैं डिफरेंट एग्रीकल्चर से रिलेटेड
जूट है, जूट प्रोडक्ट्स हैं, ये सभी किस पर बेस्ड हैं? ये सभी एग्रीकल्चर पर बेस करते हैं। सो एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रीज मूव हैंड इन हैंड।